सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आज का पॉजिटिव विचार में, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसी कहानियां जो आपके जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा भर दे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी नारी की कहानी जिसने अपने पति को मृत्यु के मुंह से भी वापस लाकर यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम और भक्ति में वह शक्ति होती है जो विधि का विधान भी बदल सकती है। यह कहानी है सावित्री और सत्यवान की। बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश के राजा अशोकपति के यहाँ कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक सूर्य भगवान की आराधना की। अतंतः देवी सावित्री ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया, राजन, तुम्हारे यहाँ एक दिव्य कन्या का जन्म होगा। वह न केवल रूपवती और बुद्धिमती होगी, बल्कि उसकी भक्ति से साक्षात मृत्यु भी हार जाएगी। समय बीता और एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही तेजस्विनी, निर्भीक और धर्मपरायण थी। जब विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसके लिए योग्य वर ढूंढने को कहा, लेकिन सावित्री स्वयं ही वनवासी क्षेत्रों की यात्रा पर निकली। वहां एक दिन उसकी भेंट सत्यवान से हुई, एक तपस्वी राजा के पुत्र जो अब वन में माता पिता के साथ सरल जीवन जी रहे थे। सावित्री ने निश्चय किया, मैं इसी सत्यवान से विवाह करूंगी। लेकिन जब नारद मुनि ने यह सुना तो बोले, राजा, सावित्री का यह निर्णय अत्यंत कठिन है। सत्यवान धर्मात्मा और गुणी है, परंतु उसके जीवन के लिए एक ही वर्ष शेष है। राजा अशोकपति चिंतित हो उठे, पर सावित्री ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जहाँ मेरा मन और आत्मा टिक जाए वहीं मेरा पति है। मृत्यु भी मुझे उससे अलग नहीं कर सकती। और सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। वह उनके साथ वन में रहने लगी, अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता गया। एक दिन वह दिन भी आया जब सत्यवान का अंतिम दिन था। सावित्री ने व्रत रखा, संकल्प लिया और अपने पति के साथ वन में चली गई। जब सत्यवान लकड़ियां काट रहे थे, तभी उन्हें अचानक चक्कर आया और वे गिर पड़े। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में लिया। तभी वहां प्रकट हुई यमराज, मृत्यु के देवता। उन्होंने कहा, हे देवी, सत्यवान का जीवन पूर्ण हुआ, मुझे उसका प्राण लेना होगा। सावित्री ने उन्हें विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, मुझे अपने पति के साथ कुछ दूर चलने दीजिए। यमराज ने उसको अनुमति दे दी। चलते चलते सावित्री ने धर्म, भक्ति और सत्य की महिमा पर बात की। यमराज प्रभावित थे और बोले, मांगो एक वर। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर की दृष्टि और राज्य पुनः लौट आए। तथास्तु, यमराज ने कहा। वे आगे चल पड़े। सावित्री ने फिर धर्म की व्याख्या की और विनम्रता दिखाई। यमराज ने दूसरा वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे पिता को 100 पुत्र हों। तथास्तु। फिर भी सावित्री पीछे नहीं हटी। चलते चलते तीसरा वर मांगा, मुझे 100 पुत्रों की माता बनाइए। यमराज एक पल को चुप हो गए, फिर मुस्कुराए और बोले, देवी, यह वर तो तभी संभव है जब तुम्हारे पति जीवित रहें। सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, आपने स्वयं कहा है, तथास्तु। यमराज ने देखा, यह नारी केवल प्रेम में ही नहीं, बुद्धि और भक्ति में भी महान है। उन्होंने कहा, हे धर्मनिष्ठे सावित्री, तुम्हारी तपस्या, निष्ठा और प्रेम के आगे मृत्यु भी झुकती है। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। सत्यवान की आंखें खुली। यमराज अदृश्य हो गए। सावित्री अपने पति को लेकर लौटी और तभी से वह नारी शक्ति की प्रतीक बन गई। साथियों, सावित्री की यह कथा हमें सिखाती है कि जब मन में सच्ची भक्ति हो, प्रेम में दृढ़ता और नारी अपनी शक्ति पहचान ले, तब वह विधाता से भी अपना भाग्य बदलवा सकती है। आज जब हम जीवन की कठिनाइयों से घबराते हैं तो सावित्री की कहानी हमें याद दिलाती है, जहाँ नारी दृढ़ निश्चय कर ले, वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आज का पॉजिटिव विचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
फिर मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक कथा के साथ अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, आप में वो शक्ति है जो पर्वत को भी हिला सकती है। धन्यवाद। थैंक यू।